Welcome students, online digital lecture, Subhash English School Mandsaur, class 12th, subject bookkeeping and accountancy, financial statement of net profit organization. Question number 17, following information are available from the receipt and payment account of Navayuva Club. Prepare income and expenditure account of the club for the year ending 31st December 2016. Receipt and payment account for the year ending 31st December 2016. Now, receipt to balance BD, annual subscription, life membership fee, entrance fee, interest on investment, sundry receipt. Payment side by journal expenses, salary and wages, furniture, rent and tax, newspapers, cash balance. To balance BD ये beginning of year and cash balance CD at the end of year. Now adjustment, rupees 50 are due for annual subscription. Annual subscription 3 to 6 ड्यू इट मीन्स आउटस्टैंडिंग, सो अपन इसको ऐड करेंगे. ₹10 फॉर जनरल एक्सपेंसेस एंड ₹35 फॉर सैलरी ऑफ क्लब सेक्रेटरी वर आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट जनरल एक्सपेंसेस में ₹10 प्लस हो जाएगा, सैलरी में ₹35 को हम ऐड कर देंगे. फर्नीचर इज टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹24. ये भी एडजस्टमेंट है हमारा. फर्नीचर एसेट्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है तो उस एडजस्टमेंट को हम जरूर इंक्लूड करते हैं. सो ₹24 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे. ट्रेड लाइफ मेंबरशिप फी एंड एंट्री फी टू रेवेन्यू आइटम्स. रेवेन्यू आइटम इट मीन्स शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Balance BD not included in income and expenditure account. Annual subscription 3 to 6 by subscription 3 to 6. Adjustment ₹50 are due for annual subscription. Due outstanding के नाम से शो करेंगे ₹50, दोनों को ऐड किया 376. लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ट ऐसी कैसी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इनकम में. लाइफ मेंबरशिप फी ₹50, एंट्रेंस फी 248, एंट्रेंस फी 248, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 38, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 38, सन्ड्री रिसिप्ट 16. कुछ नहीं करना है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होता है तो रिसिप्ट ऐसा कैसा कन्वर्ट हो जाएगा आपका इनकम में. पेमेंट कन्वर्ट होता है आपका एक्सपेंडिचर में. फर्स्ट में लिखा है आपका जर्नल एक्सपेंसेस 108. यहां देखिए आप ₹10 फॉर जर्नल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. जर्नल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹10, टोटल अमाउंट 118. सैलरी एंड वेजेस 110. पेमेंट है एक्सपेंडिचर में आ जाएगा सैलरी एंड वेजेस 110. सैलरी ऑफ क्लब सेक्रेटरी वर आउटस्टैंडिंग ₹35, ऐड करके टोटल अमाउंट बाहर. फर्नीचर एसेट से शुड बी नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रेंट एंड टैक्स 112, कोई एडजस्टमेंट नहीं. न्यूज़पेपर 25, कोई एडजस्टमेंट नहीं. क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन एडजस्टमेंट हमारा लास्ट में रह गया है. फर्नीचर इज टू बी रिटर्न ऑफ ₹24. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से हमने शो किया ₹24. नाउ फाइनल पिक्चर क्वेश्चन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. टोटल इनकम, टोटल अमाउंट 728. इसमें से हमने जनरल एक्सपेंसेस 118, सैलरी 145, रेंट एंड टैक्स 112, न्यूज़पेपर 24 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को माइनस किया तो एक्सपेंडिचर साइड में जो अमाउंट हमारा बच जाएगा वो बचा हुआ अमाउंट हम लिखेंगे सरप्लस के नाम से, सरप्लस 304. इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, मतलब हमारे पास में लास्ट में अमाउंट बचा, जो बैलेंस में बचेगा वो होगा हमारे लिए सरप्लस.
नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ होलकर औषधालय महेश्वर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016 इज एज अंडर 30 जून। ध्यान दीजिएगा, मोस्टली क्वेश्चन हमारे 31 दिसंबर ईयर एंडिंग होता है, यहाँ ईयर एंडिंग आपको दिया हुआ है 30 जून। कैश बैलेंस 1 जुलाई 2015, पूरा 1 ईयर काउंट हो रहा है, 1 जुलाई 2015 एट द एंड ऑफ ईयर 30 जून 2016, 12 months complete। to membership fee, to non-membership fee, to aid from municipality, to donation for building, to interest, receipt side, then payment by salary of nurses, by boarding and laundry, by rent and rates, cost of car, expenses of car। assets को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन expenses जो होगा वो हम जरूर इंक्लूड करेंगे। expenses of medicine by cash balance। adjustment, the nursing home owns freehold land rupees 8000 for building purpose, डेट मेंशन नहीं है, बिल्डिंग का अमाउंट है 8000, नर्सिंग होम के लिए है, ओपनिंग में भी इंक्लूड करेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इसको हम इंक्लूड करेंगे। ए डोनेशन फॉर बिल्डिंग रुपीज 100 वॉज रॉन्गली इंक्लूड इन सब्सक्रिप्शन, डोनेशन का अमाउंट जो था जो गलती से इंक्लूड काय में हो गया आपका सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन को हम मेंबरशिप फी से भी शो करते हैं, तो इस मेंबरशिप फी में से 100 रुपीज को हम माइनस करेंगे और डोनेशन ऑफ बिल्डिंग में जाकर इसी 100 रुपीज को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये एडजस्टमेंट 2 बार आएगा। अ बिल ऑफ रुपीज 129 फॉर द परचेस ऑफ मेडिसिन वॉज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होती है। यू आर कन्वर्टेड द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज कैपिटल फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज कैपिटल फंड नॉट इंक्लूडेड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल फंड जिस किसी भी आइटम्स को हम मान लेते हैं वो सीधा जाता है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ में, इट मींस लायबिलिटीज साइड में। स्टूडेंट्स, यहाँ जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो आप देखिए ब्लू कलर में है, क्वेश्चन हमारा येलो कलर में है और सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो ब्लू कलर में है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसिप्ट की। रिसिप्ट इनकम में कन्वर्ट होता है। मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी को हम यहाँ किस नाम से लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 115, नीचे हमने शो भी कर रखा है मेंबरशिप फी। डोनेशन इंक्लूड रुपीज 100, हम आपको फिर से शो कर देते हैं। ए डोनेशन फॉर बिल्डिंग रुपीज 100 वॉज रॉन्गली इंक्लूड इन सब्सक्रिप्शन। 100 रुपीज बिल्डिंग के थे जो हमने गलती से कहाँ इंक्लूड कर लिए हैं, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर लिए हैं। यहाँ हम इसको क्या करेंगे, माइनस, तो 1115 में से 100 रुपीज डोनेशन इंक्लूड जो अपन ने किया वो माइनस करके टोटल अमाउंट बाहर। नॉन मेंबरशिप फी कोई एडजस्टमेंट नहीं। बाय एड फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी ऐसा कैसा इनकम में शो हो जाएगा। इंटरेस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाय इंटरेस्ट 38 रुपीज। पेमेंट की हम बात करें, पेमेंट सैलरी ऑफ नर्सेस टू सैलरी ऑफ नर्सेस 656, बोर्डिंग एंड लॉन्ड्री 380 पेमेंट है आपका, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू बोर्डिंग एंड लॉन्ड्री रुपीज 380। रेंट एंड रेट्स रुपीज 200, रेंट एंड रेट्स रुपीज 200। कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार एसेट्स हो गई है और एसेट्स को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ कार ये जरूर आएगा, लिखा है टू कार एक्सपेंसेस रुपीज 840। एक्सपेंसेस ऑफ मेडिसिन रुपीज 670, एक्सपेंसेस ऑफ मेडिसिन रुपीज 670। पर देखिए यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, a bill of rupees 129 for the purchase of medicine was outstanding। outstanding हमेशा ऐड होता है, एक्सपेंसेस ऑफ मेडिसिन में आउटस्टैंडिंग 129 ऐड करके टोटल अमाउंट 799 बाहर। फाइनल देखिए आप आंसर,
एक्सपेंडिचर का टोटल यहाँ पर 2875 हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर में से इनकम, अब तक हमने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इनकम हमारी ज़्यादा थी और एक्सपेंडिचर हमारे कम थे, तो जो अमाउंट बच रहा था वो होता था हमेशा सरप्लस, बचत में रहते थे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं। टोटल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा 2875, उसमें से हमारी इनकम 1015, नॉन मेंबरशिप फी 270, एड फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी 1000 और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद भी हमें लॉस हुआ है। और जो लॉस होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिसिट के नाम से लिखा जाता है। 552 रुपीज का हमें लॉस हुआ। यहां लिखा हुआ है अकाउंट आर एंड आर प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। प्रिपेयर क्या करना है आपको, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। ओपनिंग कैपिटल बिगनिंग ऑफ ईयर के आइटम्स को हम यहाँ पर लेते हैं। बिगनिंग ऑफ ईयर में हम देखेंगे कैश बैलेंस हमारा 2010, कैश हमने लिखा 2010। एसेट्स हम शो करते हैं एडजस्टमेंट की, जो बिगनिंग ऑफ ईयर की होगी, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये एट द एंड ऑफ ईयर भी है एंड बिगनिंग ऑफ ईयर भी है, मतलब दोनों बैलेंस शीट में हम इसको लिखेंगे। यहाँ बिल्डिंग का अमाउंट लिखा अपन ने 8000। अगर हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, एसेट्स का टोटल हो रहा है 10010। बैलेंस शीट की दोनों साइड जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर जो कैपिटल फाइंड हम ने किया 10010, ये कैपिटल है, दोनों साइड हमारी बैलेंस शीट की इक्वल। फाइनल पिक्चर आप देखें, इनकम एक्सपेंडिचर भी आपका बना हुआ है और ओपनिंग बैलेंस शीट भी आपकी यहां पर प्रिपेयर है। अब हमें जो प्रिपेयर करना है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर ऑन क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा जाता है। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं था, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फाइंड किया 10010। उसके बाद सरप्लस होता है तो हम प्लस करते हैं और डेफिसिट होता है तो माइनस। यहाँ क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें डेफिसिट हुआ था, डेफिसिट हमने माइनस किया 552, टोटल अमाउंट जो बाहर आएगा 9458। बात करेंगे अपन डोनेशन फंड की। डोनेशन फंड 150 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्योंकि वहां लिखा हुआ था डोनेशन फंड इज टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब कैपिटल फंड में जाकर हमें इसको लिखना है। डोनेशन फंड 1560। डोनेशन फंड इंक्लूड, सब्सक्रिप्शन में 100 रुपीज रॉन्गली इंक्लूड हो गया था, तो रॉन्गली इंक्लूड हुआ था, यहां अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां आकर वही 100 रुपीज जो है वो एड हो जाएंगे। जहां एक्चुअल अमाउंट था वो एक्चुअल अमाउंट हमारा प्लस हो गया 1660। बात करेंगे अपन आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पैरेलल में आती है। पैरेलल इट मींस एक्सपेंडिचर की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में, इनकम की आउटस्टैंडिंग एसेट्स में। आप यहां देखिए आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है मेडिसिन, यहां आ गई आपकी आउटस्टैंडिंग मेडिसिन 129। एसेट्स की बात करें, कैश, जब ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ ईयर का आइटम लेते हैं, लेकिन ये क्लोजिंग हमारी बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ ईयर का कैश 1247। कॉस्ट ऑफ कार 2000। बिल्डिंग हमारी आ गई 8000 की। नाउ फाइनल बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2016, ऑल एडजस्टमेंट आर इंक्लूड, देन टोटल both our sides total are equal 11247, 11247. Thank you students.